अच्छे दिन आने वाले नहीं बल्कि अच्छे दिन आ गए हैं। के लिए, जम्मू की जनता के लिए खुशखबरी है। जहाँ पर टोल टैक्स तो वो दे रहे थे, एलपीजी के दाम भी 2 दिन पहले 50 रुपये बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और लगता है अब वही समय वापस आने वाला पुराना। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। और बताना चाहेंगे, जनता त्राहिमाम कर रही, युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ एलपीजी के बढ़ते दाम एक महिला को किस तरह से उनका बजट गड़बड़ा रहा है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि महिलाएं तो हमें भी वॉच करती और देखती किस कदर रसोई की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती, कितनी मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ अब एक और तोहफा मिलने जा रहा है, यानी कि जम्मू वालों को 17% जो बिजली के किराए में बढ़ोतरी हो रही है, कश्मीर को 12%। जहाँ एक तरफ बात की जा रही थी कि बराबरी का दर्जा, कमाल है भाई, आप तो बराबरी से भी आगे निकल गए, यानी जम्मू के जनता अमीर हो चुकी है, अब जितना लूट सकते हो लूट लो। चलिए इस विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुकी है आम आदमी पार्टी से रीना चौधरी। रीना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप एक महिला हैं, महिला, हम भी महिला हैं। इस समय जो हालात चल रहे हैं, कितना मुश्किल है रसोई को चलाना। आज रसोई को चलाना इतना मुश्किल है कि मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा उसी आदि मानव युग में चले जाएंगे। घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ेगा और गैस की जगह पत्थरों से हमें घास फूस काटा का चूल्हा जलाना पड़ेगा, क्योंकि आज महंगाई इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि आज लोग मजबूरन 3 समय खाने से 2 समय खाने पर आ गए हैं। इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो 2 से 1 पे आएंगे और फिर भी ऐसी ही सरकार कोई रही तो वो दिन दूर नहीं जब घास फूस खाने के दिन भी आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं एक महिला का दर्द आज की डेट में बताऊँ तो जैसे ही वो किचन में घुसती है तो उसको देखना पड़ता है कि आज हर चीज़ का कंपैरिजन पुराने रेट और आज के रेट में करते हैं। अगर हम तेल की बात करते हैं, पकाने का तेल जो 80-90 रुपये बढ़िया से बढ़िया वाला मिलता था, आज वो 200-250 रुपये लीटर मिल रहा है। नमक, हल्दी, मिर्च, हर चीज़ महंगा है। दालें डबल रेट पे चली गई हैं। उसके अलावा रसोई गैस जो सबसे बड़ी मार, आज 1100 के करीब पहुंच गया। शायद इनको कम लग रहा था भाजपा सरकार को, जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले इन्होंने 50 रुपये और बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक आम इंसान को अफेक्ट करते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो सर्वाइवल आज इतना मुश्किल हो गया। अगर किसी महिला ने खाना पकाना हो तो आप गिनती करो कि कैसे कैसे ये 5 किलो राशन देके ये लोग सोचते हैं बीपीएल लोगों को कि हमने दुनिया को खरीद लिया है, बट कोई कच्चा आटा तो खाएगा नहीं। उस आटे को पकाने के लिए, बनाने के लिए सब्जी भी चाहिए। सस्ती से सस्ती सब्जी घी की जो 10 से 12 रुपए मिलती थी, आज वो 50 से 60 रुपए है। तो अगर सबसे सस्ती सब्जी भी बंदा खाता है तो वो 50-60 रुपए किलो है। नींबू जैसे एक रोज़मर्रा में यूज़ होने वाली चीज़, गर्मियों में जो एक नेसेसिटी बनता जाता है, अगर कोई बंदा दिहाड़ी लगा के धूप तपतपाती धूप में काम करके घर आता है तो आज एक इंसान की, एक गरीब इंसान की इतनी भी औकात नहीं रही कि वो नींबू पानी भी पी सके। तो ये जो महंगाई की मार भाजपा सरकार लोगों को दे रही है ये बहुत ही गलत है। यही सरकार जब ऑपोजिशन में थी तो इन्हीं की महिला मंत्री, महिला मंत्री कि आप कह रहे हैं मैं महिला का दर्द बयां करी। एक स्मृति ईरानी थी भाजपा की, उन्होंने भी तो दर्द बयां किया था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि चूड़ियां बैंड की थी जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे। आज लगता है शायद स्मृति ईरानी को पैक्ड फूड आता, उनको बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो महिला तो आज दिखी नहीं हमें कहीं भी। जी, यही मैं कहना चाहूंगी। आज वही महिला नेता जो पहले महिलाओं की गुहार लगाती थी, महिलाओं का दर्द बताती थी, लेकिन आज वही महिला नेता आज महिलाओं के दर्द की वजह बन चुकी है। आज उनको नहीं, तब सिलेंडर 300-400 रुपए था, तब उनको दर्द होता था, तब वो जो रूलिंग सरकार थी कांग्रेस की उन पे उंगलियां उठाते थे और बोलते थे कि ये नाकारा सरकार है और ये बड़े बड़े नारे लगाते थे, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। तो आज ये जो देखा जाए, ना तो लोगों को बिजली मिल रही है ना लोगों को पानी मिल रहा है। जैसा कि अभी आपने शुरू में भी कहा कि बिजली में भी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, तो हाँ 12%, हाँ कश्मीर में 12%। यही अगर हम बात करते हैं पानी के किरायों के भी, ये भी अभी आज से करीबन 1 साल पहले ये 1700-1800 रुपये था सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, आज जो 2500 रुपये पहुंच चुकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले दिनों में ये 5000 रुपये पहुंचे। तो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आज वो भी उनसे छीनी जा रही हैं। एक गरीब इंसान जो दिहाड़ी लगाकर 200-250 रुपये लाता है, इन्हीं से मैं बात करूंगी। अगर ये इतनी कॉस्टिंग आप देखो
देखो, आप खर्चा एक्सपेंडिचर एक फैमिली का इतना देखो और इनकम दूसरी तरफ देखो, तो वो सर्वाइवल कैसे होगा। आपसे हमने कहा डेली वेजर, जैसे यहाँ प्रधानमंत्री भी आए, हम लोगों ने हर पार्टी ने ये गुहार लगाई, डेली वेजेस के बच्चों तक ने गुहार लगाई कि उनको परमानेंट किया जाए या उनके बारे में सोचा जाए। तो आपने मात्र 2-2.5 हज़ार रुपया बढ़ा के उन पे बहुत बड़ा एहसान जता दिया कि नहीं, आपने 6-7 हज़ार से हमको 9 हज़ार पे पहुंचा दिया। तो स्मृति ईरानी जी, आप किसी घर के गरीब के घर में आकर देखें कि आज उनकी क्या हालत है, देखें कि वो आज कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जो कि सिलेंडर भी प्रदान दिए गए थे गरीब परिवारों को, पर आज वो सिलेंडर कहीं ना कहीं शो पीस बना कर रखे, या लोगों ने उस पर सामान रखने का, या बच्चे खेलते हैं उसी खाली सिलेंडर को, यानी भरवाने के लिए शगुन तो भी चाहिए ना 1,000 रुपये की। ये भी एक झोल है, मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक बड़ा स्कैम है। आप चेक करवा सकते हैं कि इंक्वायरी करवा सकते हैं, क्योंकि हम भी कई लोगों से मिलते हैं। जिन जिन लोगों को इन्होंने सिलेंडर बांटे कि हम फ्री में सिलेंडर देते हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिलती थी। आज तो सब्सिडी खत्म हो गई, बट पहले सब्सिडी 200-250 रुपये लोगों के खातों में सब्सिडी आती थी। लेकिन जिन जिनको इन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिए, उन लोगों की सब्सिडी नहीं आती थी। गरीब लोग बेचारे कहाँ चेक कर रहे हैं कि उनके खातों में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सरकार उनको एक बार चीज़ फ्री देके आप उनसे पूरी उम्र किस्तों में पैसा वसूल कर रहे हो। ये आप 8-10 बार में उनका पैसा पूरा हो जाता है अगर वो खरीद के भी लेते हैं, बट अनलिमिटेड टाइम इन लोगों ने उनकी सब्सिडियां मारी हैं। दूसरा, वो आज गरीब इंसान, जो लोग पहले आग जलाकर घरों में कच्ची मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटी पकाते थे, उनको पहले आदत डाली इन लोगों ने कि आप गैस सिलेंडर पे आ जाओ, चूल्हे बंद करो। ऐसे ऐसे इन्होंने स्लोगन बनाए कि धुएं से औरतों का नुकसान होता है, ये होता है। लेकिन आज वो युग खत्म हो गया। आज गरीब से गरीब इंसान भी आज सिलेंडर से रोटी पकाता है। आज लोग भूल गए कि आज दोबारा अगर मिट्टी के बर्तनों में या मिट्टी के चूल्हों में रोटी बनानी पड़े, तो वो लोग भूल चुके हैं, वो नहीं सरवाइव कर सकते। पहले आपने उन लोगों को लत लगाई, अब लत लगा के आप उनको बढ़ाते जा रहे हो, रेट बढ़ाते जा रहे हो। आज अगर ये सिलेंडर का रेट 5,000 भी करेंगे, 10,000 भी करेंगे, तो भी तब भी जनता की मजबूरी बन चुकी है कि उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो जनता है, जो पुराने तरीके थे खाना पकाने के, उनको छोड़ चुकी है, उनको भूल चुकी है। इसी तरह इन्होंने आप और भी जो ज़रूरतें हैं, आप मोबाइल की ही बिल की ही बात करें, रिचार्ज की बात करें। हाँ, पहले हम लोग कॉल करते तो सेकंड का हिसाब रखते थे, कहीं अगली कॉल ना चढ़ जाए। तो लोग फिर इन्होंने प्लान निकाले बड़े बड़ी कंपनियों के साथ मिलके कि हम अनलिमिटेड आपको फ्री में मिलेंगी सिमें, अनलिमिटेड कॉलिंग है। धीरे 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 उनके रेट बढ़ते गए। 200-250 रुपये, 300 रुपये 3 महीने के पैक से ये 500-550 रुपये 3 महीना पे पहुंचे। आज 700 प्लस 750 के आसपास 3 महीना भी कम पड़ रहा है। लोगों को एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है, लोगों को इंटरनेट की जो लत लगा दी, लोगों को फ़ोन की जो लत लगा दी। ये सिर्फ सरकार के वसूली के तरीके हैं। पहले उनको लग्जरीज की आदत डालती है और उसके बाद ये उन पे ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसे ऐसे अभी अब तो उन्होंने भी कह दिया रीना जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के आने वाले समय में वो भी बिजली फ्री देंगे, बिजली पानी फ्री देंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि हम दिल्ली में बात करें या पंजाब में बात करें, तो उन्होंने कहा था कि बिजली पानी फ्री, वही जो उनके मुख से भी ये शब्द निकले कि अब बिजली पानी फ्री। और साथ ही साथ यही कहते हैं कि जिस तरह के हालात आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हम सामने ला रहे हैं, तो वही कह रहे हैं 50 प्लस तो इस बार पक्का है, यानी लक्ष्य 50 प्लस का है। पहले मैं बिजली पानी की बात करूंगी, फिर 50 प्लस का करते हैं। बिजली पानी की ये लोग कभी कभी तो ये लोग कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी बिजली पानी की बात करती है तो लोगों को मुफ्तखोर बनाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुफ्तखोर नहीं, वो लोग जो सच में गरीब हैं, जो सच में दबे हुए हैं, जो सच में पिछड़े हुए हैं, जिनको आज बिजली पानी जो असेंशियल 200-250-300 यूनिट चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखते हैं तो उनको पीआर के साथ कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसी तरह भारतवर्ष में भी लोगों को कुछ एसेंशियल सर्विसेज देनी बनती है। गरीब लोगों, जो लग्जरीज़ में जीते हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनको ज़्यादा बिजली चाहिए, वो लोग पे करेंगे। तो ये लोग जो कहते हैं मुफ्तखोर लोगों को बना रहे, तो ये मुफ्तखोर नहीं, ये गरीब लोग हैं जो लोग अफोर्ड नहीं करते। तो मैं बताना चाहूँगी, दिल्ली सरकार आज भी भारत में इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली पानी गरीबों को फ्री देने के बाद भी मुनाफे पे चल रही है। पूरे भारत में बाकी सारी सरकारें नुकसान पे हैं, सिर्फ दिल्ली सरकार है जो प्रॉफिट में है। अब जल्द ही पंजाब में भी हमारी सरकार ने ऐलान कर दिया कि 1 जुलाई से वहाँ पे भी गरीबों को बिजली पानी लिमिटेड जितना उनका यूज़ चाहिए
तब तक फ्री मिलेगा। तो ये मुफ्तखोर नहीं। और दूसरी तरफ मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं। कभी पहले इन्होंने ये चलाया कि ये मुफ्तखोर बनाते हैं, अब ये कहते हैं कि हम भी देंगे। तो इनको ये लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर के जो लोग या बाकी भारत जहाँ जहाँ से इनकी सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की आई है, शायद लोग बिजली पानी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम भी ये वाली पॉलिसी अपना लेते हैं, तो हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, पहले आप वहाँ देखें कि आपने कितनों को बिजली पानी फ्री दिया। तो अगर आप वहाँ देंगे तो यहाँ भी लोग शायद माने कि, और वैसे भी यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ आपने इतने धोखे किए, यहाँ इतने जुमलेबाजी की है, तो आज आपका ये भी एक नया जुमला दिखता है। तीसरी बात, आपने जो 50+ की बात की, तो आपने देखा पिछली इलेक्शंस में इनकी पूर्णतः लहर अच्छी थी, कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं थी, तो मोदी लहर भी अच्छी थी। तो उस वे में भी इन्होंने जैसे तैसे भी नेता खड़े किए मोदी के नाम पर, लोगों ने सब जीत गए जैसे भी, चाहे वो कैपेबल थे कि नहीं थे, वो जीत गए। तब भी ये 25+ सीटें ही ले चले। आज जबकि आज पिछले 7-8 साल से जम्मू कश्मीर में इतना टॉर्चर, इतना त्राहिमाम, आज हर वर्ग रोड पर है, चाहे वो यूथ की बात करें, डेली वेजर की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर की, हर बंदा आज इनके खिलाफत कर रहा है। तो तब भी जब इनकी पहले सरकार लहर थी तब ये 25+ ही गए थे, और अब जब इतनी ऑपोजिशन है तो तब ये कैसे 25+ भी काउंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद ये वही वाला सोचते हैं कि हम दोबारा से कोई ऐसा जुमला सुनाएंगे, कोई ऐसी ऐसा लॉलीपॉप देंगे लोगों को कि इलेक्शन जब पास आएंगे तो हम आपको अट्रैक्ट करके वोट ले लेंगे। तो तब भी ये 25+ ही गए थे। दूसरा, इनकी कुछ बी पार्टीज भी बनी हुई हैं, जो इनको लगता है कि 25 सीटें हमने जैसे पहले यहाँ से ली, तो 25 सीटें हम अब बी पार्टी भी हमें दिला देगी, तो वो बी पार्टी और 25 और 25 करके हम ये भी चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी भी बी पार्टी है कांग्रेस की, ये भी तो सवाल उठ रहे हैं। जी नहीं, बोलने में और करने में फर्क होता है। अब ऑपोजिशन के पास कोई पॉइंट नहीं है तो वो बोल सकते हैं कि बी पार्टी है कांग्रेस की, बोलने में किसी को टैक्स नहीं लगता, आज़ादी का ये देश में आज़ादी है, लेकिन ये आज उनके पास कोई पॉइंट नहीं है तो सिर्फ किसी से भी नाम जोड़ देते हैं, विच इज नॉट। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हैं कि नीतियों के साथ आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जनता के दिलों में जगह बनाएगी, और लगता है कि भाजपा को टक्कर देना इतना आसान है। जी हाँ, टक्कर देना आसान है, क्योंकि इसकी भी जिम्मेदार भाजपा खुद है। उसने जम्मू कश्मीर के वोटर को आज इतना नाराज कर दिया है कि अब से कुछ समय पहले तक वो खुद को अनाथ महसूस करता था, वो बेसहारा महसूस करता था, वो लाचार महसूस करता था। वो सोचता था, हम भी, मैं भी अपनी बात करूं, हम सोचते थे कि कल को जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगी तो हम किसको वोट डालेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर, हाँ, आम आदमी पार्टी के आने से एक स्ट्रॉन्ग विकल्प मिला है लोगों को। जो इनके झूठे नेताओं ने, जो इनके नल्ले नेताओं ने लोगों के साथ किया, उसका जवाब अब जम्मू कश्मीर की जनता इनको आने वाले चुनाव में देगी। और जिस तरह के रुझान आप देख रहे हैं, जैसे बढ़ चढ़कर लोग आम आदमी पार्टी में, पहले पार्टियों को लोगों के पीछे भागना पड़ता था, लेकिन आज खुद जम्मू कश्मीर के लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसकी नीतियों को देखे, इसके परफॉर्मेंस को देखे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वैसे कितने कितने ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं, कितने कितने अच्छे काम हो रहे हैं। उन्हीं अच्छे कामों को देखकर आज लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और इनके भी कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। और कई कार्यकर्ताओं या कई इनके पॉलिटिकल जिनको डेजिग्नेशन मिले हुए हैं, उन लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम ओपनली भी आएंगे, बट किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी डर में कई लोग अभी भी हैं जो इनके साथ बंधे पड़े हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में, चाहे वो ओपन होके, चाहे वो अंडरग्राउंड होके, आम आदमी पार्टी को चुनेंगे, आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। और जी विश्वास के साथ, क्योंकि मैंने लोगों की आंखों में देखा है, लोग क्रांति के लिए तैयार हो चुके हैं, लोग चाहते हैं बदलाव करना, और लोग तैयार हैं बीजेपी का जम्मू कश्मीर में तख्ता पलट करने के लिए। मानते हैं कि डर की वजह से कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं। जी हाँ, बहुत लोग हैं जो मैं भी बात करती हूँ, वो डर की वजह से नहीं बोल पाते हैं। बोलते हैं कि अगर हमने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की
होगी तो हमें ये लोग हरास करेंगे, हमारे धंधे बंद करवा देंगे, मतलब हमें काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी चल रही है। मैंने खुद देखा है, जो लोग मेरे साथ चलते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको भी ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि आप लोग मैडम के साथ जा रहे हो, कल को आपके सामने भी इनडायरेक्टली बोलते हैं कि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन लोगों ने मेरे साथ भी, इन्होंने मुझे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाने की बहुत कोशिश की थी। तो इनको लगा कि ये औरत तो चौधरी डरने हाँ, ये डरती है नहीं, उल्टा ये एक्सपोज करती है, इसलिए ये ओपन होते भी डरते हैं। तो इसी तरह आप चाहे जिसको मर्जी डराओ धमकाओ, मैं ओपनली बोलती हूँ, आज वो समय खत्म हो चुका है। एक सीमा होती है जब एक इंसान दबता है, एक सीमा होती है जब वो बर्दाश्त करता है, लेकिन आप लोगों ने बर्दाश्त की हद पार कर दी है। आप अगर एक स्प्रिंग को भी दबाते हो तो एक लिमिट तक दबता है, लेकिन अगर ज़्यादा दबाते हो वो उतना ही ज़्यादा ऊपर उछलेगा। तो उसी की एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि संभल जाओ, अपने कर्मों को सुधारो, अभी भी समय बचा है, जितना अच्छा कुछ लोगों के हित में कर सकते हैं करें, वरना आने वाले दिनों में जनता उनको मतदान करके सबक ज़रूर सिखाएगी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ रीना चौधरी, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा और बड़ी कॉन्फिडेंटली, एक तरफ रविंदर रैना जी कहते हैं 50+ का लक्ष्य, और आज रीना जी ने भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया कि 50+ नहीं, जब उन्होंने 40+ का मिशन था तब उनकी 25 आई, जबकि मोदी लहर थी। अब तो मोदी लहर का कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी खुद इसकी जिम्मेदारी कि उस लहर को भी ख़त्म करने का लगातार प्रयास किया, क्योंकि जनता को जो मूल सुविधाओं थी, जनता के साथ जो वायदे किए थे, कहीं ना कहीं भाजपा खरी नहीं उतरी है। आए दिन आप देखते हैं धरने प्रदर्शन, और वहाँ तो दूर 2 वक्त की रोटी को भी दरकार है। आज के दौर में आम जनता परेशान है कि आखिर 2 वक्त की रोटी का किस तरह से जुगाड़ किया जाए। चाहे हम कई व्यापारियों की बात करें, आम जनता की बात करें, रेडी फड़ी वाले की बात करें, किसी छोटे दुकानदार की बात करें, बेरोजगार युवाओं की बात करें, लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, लगातार सुसाइड केस जम्मू में देखने को मिल रहे हैं, और लगातार आप देख रही है प्रोटेस्ट, यानी मंदिरों को शहर से तब्दील होते हुए प्रोटेस्टों के, यानी कि धरने प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता, आखिर एक बर्दाश्त की सीमा होती है। अब देखना यह है कि बर्दाश्त की सीमा पार होकर भी जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, किस पर अपना विश्वास जताती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय रहेगा। पर ये थी रीना चौधरी, जिन्होंने सारी समस्याओं को, जो आम जनता आज के दौर में जूझ रही है, एक महिला होने के नाते इन्होंने आवाज़ उठा दी है, आम नारी की, आम परिवार की। चलिए आप देखते हैं क्या अब जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पर होता है या नहीं, तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल किसी समय भी बच सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।